नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी सर्वे बिहार पंचायत चुनाव 2021। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। मैं अभी एक ऐसे प्रत्याशी से अपनी साक्षात करने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सिमरी बख्तियारपुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 से ललिता रंजन के बेटे रितेश रंजन, जो पॉलिटिक्स में काफ़ी समय से हैं, पॉलिटिक्स इन्हें काफ़ी समय से जानती है। आज उनसे हम बात करेंगे। उनके माँ जो सबसे अभी भी तत्कालीन जिला परिषद है सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड से, और इस बार बात करेंगे वो फिर सत्ता में आने की होड़ में लगी हुई है। इससे हम बात करेंगे इनकी चुनावी रंजिश के बारे में। आज इनसे हम बात करेंगे इनके चुनावी मैनिफेस्टो और चुनावी रणनीति क्या होने जा रही है। एक ऐसा सार्थक उम्मीदवार जो एक बार अपने आप को सत्ता में रख चुका है, और उसके स्टार प्रचारक हैं उनके बेटे रितेश रंजन। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये आपकी माँ एक बार फिर से सत्ता के आने में होड़ में लगी हुई है। इससे पहले क्षेत्र संख्या 5 से वो निर्वाचित उम्मीदवार रह चुकी हैं। क्या कुछ बदला है 5 साल में? देखिए, ये 5 साल नहीं, बल्कि आप ठीक से अगर देखेंगे कि इस निर्वाचन क्षेत्र से ये हम लोगों का दूसरा 2 टर्म हो चुका है, ये तीसरा टर्म है। और जिला परिषद जो है या जिला पार्षद पद जो है एक सेवा का पद है। ठीक है, फंड का अभाव रहा है इसमें। ज़मीनी विकास के लिए बहुत कम राशि रहती थी, तो बहुत कम जगह रोड ये का काम हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेवा का पद रहा। रात के 2 बजे हो, 12 बजे हो, या जब भी इस क्षेत्र की समस्या रही, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, हमने अपने प्रयास से यहाँ इस क्षेत्र के लोगों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस मुहैया कराया। कोरोना जैसे भीषण संकट काल में जब पूरा देश गुजर रहा था, उस समय जब हर प्रतिनिधि घर के अंदर ताले में कैद थे, खास करके कोसी के इलाके के, वैसे समय में भी हम लोगों ने क्षेत्र को नहीं छोड़ा, बल्कि हर जगह काम किया, हर जगह लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा। लंगर चलाया, लोगों के लिए जो है खास करके जो दलित परिवार है उसके लिए राशन किट उपलब्ध कराए। जो लोग दिल्ली और पंजाब और गुजरात जैसे जगह पे फंसे हुए थे, क्योंकि हम लोगों का नंबर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट है, तो लोगों ने जो जहाँ से मदद मांगी वहाँ से हम लोगों ने मदद उपलब्ध कराया। रात बिरात कभी भी अगर लोगों को ज़रूरत महसूस होती है तो हम लोग उसके उस भावना पे खरे उतरते हैं। मगर जितना भी आपने काम किया ये सारा चीज़ सही है, आपने बताया, लेकिन इन सब के बीच आप तो खुद का विधानसभा चुनाव लड़ने की ये मुहिम जुटा रहे थे। आपने निर्दलीय से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, तो क्या ये तय मानना जाए कि आप आपके काम को, अपने माँ के काम को क्रेडिट दे रहे हैं? ये तो आपका काम है। आपकी माँ ने क्षेत्र के लिए क्या क्या वो बताइए। ये तो आपका व्यक्तिगत काम है। आपकी माँ, देखिए, मेरी माँ, चूँकि ये महिला सीट हुआ तो मेरी माँ चुनाव लड़ी उस पद पे। ये सच्चाई है कि माँ का ये पद है, ठीक है, क्योंकि हम एक ही परिवार के लोग हैं, हम लोग मिल के काम करते हैं। माँ ने जहाँ ज़रूरत महसूस हुआ वहाँ पर, जहाँ रोड की ज़रूरत थी वहाँ रोड बना। लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा कि फ़ंड के अभाव में बहुत सारा काम कर पाना, क्योंकि सरकार अगर पैसा देगी तो स्वाभाविक है प्रतिनिधि काम करना चाहेगा, क्योंकि जब पैसा मिलेगा तो वो काम होगा। क्योंकि मेरे जीवन में अगर मैं आज इस जगह पे हूँ सामाजिक क्षेत्र में, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे माँ और पिताजी का मार्गदर्शन है, उनका बड़ा योगदान है। और माँ भी, जब भी मैं, आप सोचिए कि आप भी समझते हैं कि जिस समय कोविड के समय में किसी को अगर सबसे पहले कोई रोकेगा तो उसकी माँ ही रोकेगी कि भाई मेरा बेटा नहीं जाए, मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। लेकिन हम गौरवान्वित हैं कि मेरी माँ इस तरह की थी कि बेटा, तुम जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं तो ऐसे समय में हम लोगों के जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों का जान है। आप सोचिए कि उस समय एम्बुलेंस ड्राइवर जो है मेरे घर में ही रहता है, और आप सोचिए कि जब लोग से परहेज़ कर रहे थे उस समय हम लोगों ने सेवा देने का काम किया। इसमें सबसे बड़ा सहयोग और आत्मबल देने में माँ का रोल रहा है। और जिला परिषद क्षेत्र में, चूँकि सदन में उनको बैठना था, इस क्षेत्र की जितनी समस्याएँ हैं, जैसे जिला परिषद समस्याएं उठा सकता है अपने सदन में, सारी समस्याओं को हम लोगों ने वहाँ उठाया। चाहे महादलित का बासगीत पर्चा हो, चाहे इंदिरा आवास जो बहुत पहले बना है, जो अभी कहीं ना कहीं जर्जर होकर के उसके लिए मौत का घर बना हुआ है, उसकी बातों को भी माँ ने उठाया। हर परिस्थिति में जहाँ जो ज़रूरत रहा, जितने भी पीएससी हमारे क्षेत्र में रहे, चाहे पहाड़पुर में रहा हो, भटोनी में रहा हो, या माखर में रहा हो, जो पीएससी उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े थे, उसको भी तो सदन में उन्होंने ही उठाया। रोड पे हम लोगों ने उस आवाज़ को बुलंद किया, और आज माखर का भी पीएससी बहुत अच्छा बना हुआ है। आपको चकभारों का भी, पहाड़पुर बाज़ार में जो पीएससी है, वहाँ के लोगों ने भी वहाँ आंदोलन किया था, हम लोगों के सहयोगियों ने भी,
और भटौनी के अंदर में भी है। तो सब आज खुला हुआ है। भले डॉक्टर के अभाव में उस तरह से नहीं चलता हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हो रहा है। हर तरह का आंदोलन, चाहे आप डेंगराही से जोड़िए कि डेंगराही आंदोलन था, तब भी हम वहाँ बैठे थे, माँ भी वहाँ गई थी। चाहे हॉस्पिटल की समस्या को लेकर आंदोलन हो, मुजफ्फरपुर में चमकी बीमारी थी, तब माँ के प्रेरणा से हम लोग 15-20 लोग वहाँ पर 15-20 दिनों तक काम के। नेपाल भूकंप रहा, त्रासदी रहा, जो विदेश का क्षेत्र है, वहाँ भी हम लोग अपने टीम के साथ 1 महीने तक लंगर चलाने का काम किए। हम लोगों ने क्षेत्र की सीमाएं नहीं देखी, और सेवा हम लोगों का क्रम है, काम है, और उसी में जो ताकत, एक प्रतिनिधित्व के रूप में एक ताकत की आवश्यकता होती है, लोग देते हैं तो हम लोग काम करते हैं। माँ के नेतृत्व में इतना काम किए रितेश रंजन ने। सद्भावना साइकिल यात्रा के नाम से जाने जाते हैं रितेश रंजन जी। बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और रणनीति को जानने परखने के लिए जाने जाते हैं रितेश रंजन जी। मगर इतना लाड प्यार पूरे दमखम से आप अपनी बता रहे हैं, फिर भी पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आप निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे थे, आपको सफलता नहीं मिली, इसका मलाल नहीं है। तो क्या अब ये आपसे उम्मीद की जाए कि आप भी बिहार के पंचायती चुनाव की राजनीति में एंट्री करने वाले हैं? देखिए, चुनाव जो है ये लोकतंत्र है। वोटिंग राइट जो है लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को यही अधिकार मिला है जिसके तहत जो है सत्ता सरकार बदलती है। और हम लोग आज भी क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं से ये नहीं कहते लोगों को कि आप मुझे वोट दीजिए। लोगों से मात्र एक अपील करते हैं कि आपके जितने जिला पार्षद जो नॉमिनेशन दे चुके हैं उनको आप भली भांति से जानते हैं। उसमें अगर जो बेहतर उम्मीदवार है, अगर कोई लगता है कि रितेश रंजन की माँ से भी बेहतर है, तो लोग उनको वोट करें। वोटिंग राइट तो यही है, इसी तरीके से वोट होना चाहिए। और इसी तरीके की बात भी हम लोग क्षेत्र में करते हैं। हम लोग क्षेत्र में कभी भी, कहीं भी किसी तरह का धार्मिक विद्वेष, जात पात कभी नहीं वोट मांगा, और लोगों ने 2 बार लगातार जिताया। आप सोचिए क्या कि जब ये 8 पंचायत का क्षेत्र था तब मुझे 6500 वोट आया था, लगभग 2500 वोट से मैं चुनाव जीता था। उस समय एक बड़ी घटना घटी थी दिल्ली में, भटपूरा के लोग रहते थे, लक्ष्मीनगर हादसा हुआ था। उसी हादसे के बाद यहाँ मेरा चुनाव लड़ना हो गया था लोगों के दबाव पे। दूसरी बार जो है माँ चुनाव लड़ी, 2 क्षेत्र कट गया था, सिमली बख्तियारपुर उत्तरी और दक्षिणी पंचायत, जहाँ से मुझे पिछली बार 3500 वोट आया था। लेकिन इसके कटने के बावजूद भी लोगों ने 6700 वोट दिया, और माँ 2500 से 3000 वोट से वहाँ से चुनाव जीती। तो कहीं ना कहीं पहली बार जितना आसान होता है, दूसरी बार लोगों के काम के आधार पर वोटिंग होती है। आप बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के इंडियन आर्टिकल 19 सेक्शन ए, राइट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, यानी आपको मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अगर सेक्शन बी की बात किया जाए, आर्टिकल 19 सेक्शन बी, अगर एक तरफ आपके राइट्स हैं तो दूसरी तरफ आपके ड्यूटीज़ भी हैं। अगर एक तरफ आपका अधिकार है तो दूसरी तरफ आपका फ़र्ज़ भी है। तो जितने काम आप बतौर फ़र्ज़ के तौर पे आप अलग अलग गिनाए हमें, तो क्या आपको उस सत्ता पाने की मलाल थोड़ी भी अब भी है, या आप आगे की क्या रणनीति है चुनाव को लेकर के? देखिए, ये सत्ता पाने का सवाल नहीं। सत्ता उन लोगों के लिए सत्ता मज़े का चीज़ है जो लोग चुनाव पार्टी के आधार पर लड़े, विधानसभा चुनाव लड़े या लोकसभा चुनाव लड़े। तो क्षेत्र की जनता जानती है बखूबी कि अगर टिकट नहीं हो और मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़े, तब किसी का वास्तविक मूल्यांकन होता है। ये भी पार्टी के लोग भी यही कहते हैं कि जिसे कोई पार्टी नहीं नकारता, जिसे सारे पार्टी नकारती हो, वो निर्दलीय लड़ते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे पार्टी नकारने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सवाल है कि टिकट के दौर में कोई ऐसा भी परिवार है जो एक ही परिवार में 2 दल के टिकट जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं? उस दल के प्रति अगर लोग समर्पित रहता तो वो उस परिवार, एक ही परिवार में पिताजी किसी दल से, बेटे किसी दल से, ऐसा संभव होता है क्या? जिस दल में किसी ने अपना एक दिन योगदान नहीं किया, वो टिकट ले आया, तो पार्टी कैसे उसको नकारती? पार्टी तो समर्पित कार्यकर्ता को अगर दे देती तब न किसी को नकारा जाता। यहाँ तो उस दल के समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट मिला नहीं। टिकट तो वैसे लोगों को मिला जो एक दिन भी काम नहीं किए। तो यह पार्टी का सवाल जो है सिर्फ टिकट का होता है। ये पूरा क्षेत्र जो है वो पार्टी आधार पे बढ़ जाता है। इसीलिए जो है, नहीं तो पिछले बार हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 3रे पोजीशन पर रहे थे जब पहली बार 2015 में लड़े। इस बार थोड़ा सा चुनाव का मोमेंट दूसरा था, तो लोगों ने नकारा। हमने लोगों को विकल्प दिया कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को चुन सकते हैं। लोग की पसंद है, लोग झेलते हैं, लोकतंत्र है। रितेश रंजन साहब के दिल में राजद के लिए इतनी जहर क्यों है? आप राजद पे हमला कर रहे हैं, इतनी क्या राजद से आपको? राजद पे हमला नहीं कर रहे हैं हम, हमला राजद पे नहीं कर रहे हैं हम ये बताना चाहते हैं किसी भी दल का जो है ना, वो जो जड़ होता है वो उसके कार्यकर्ता होते हैं। कोई भी दल का वजूद जो है, बहुत सारे दल हिंदुस्तान के अंदर है, सभी दल का वजूद नहीं है। दल का वजूद उसके कार्यकर्ताओं से है, चाहे राजद हो, भाजपा हो
अगर आप कार्यकर्ताओं को इग्नोर करेंगे तो उस दल का वजूद बहुत दिन तक नहीं रह जाता है। लेकिन मेरा कोई हमला नहीं है, ये एक पार्टिकुलर क्षेत्र की बात है। दल की बहुत सारी मजबूरी होती है, उस मजबूरी और समीकरण के तहत लोग चुनाव में टिकट देते हैं। मेरा कोई पार्टिकुलर हमला नहीं है उस पर। खैर, आपने सार्वजनिक जगह पे मीडिया जैसे बड़े संस्थानों में तेजस्वी की जिक्र कर दी है। मैंने आगे आपकी चुनावी रणनीति, कोई चुनावी मैनिफेस्टो है इस चुनाव को लेकर? देखिए, चूँकि हम इस यहाँ से लगातार 2 बार रहे हैं, ठीक है। लोग आप एक बार रहे, एक बार आपकी एक बार हम रहे, एक बार मेरी माँ रही है, और लोग जानते हैं कि रितेश रंजन क्या है। ये क्षेत्र और क्षेत्र के बाहर की सीमाएं भी जानती है। हम लोग अपने काम के आधार पर लोगों से मौका मांगते हैं। अगर हम लोगों को पुनः यहाँ मौका मिलता है तो हम लोग जिस गति से काम कर रहे थे उससे भी दुगने गति से हर क्षेत्र में, खास करके ऐसे क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हम लोग काम करते रहे हैं और आगे भी हम अपने क्षेत्र के लिए काम करते रहेंगे। और ख़ास करके जो महादलित का इलाका है, जिसके लिए सरकार ढेर सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन आज भी लोगों को बासगीत पर्चा नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं, हम लोग इसके लिए लड़े हैं, करवाए हैं। कुछ लोग और बचे हुए हैं। कई ऐसे क्षेत्र के लोग हैं जहां उनको शमशान घाट के लिए जगह नहीं है, गरीब गुरुआ को रहने के लिए घर नहीं है, तो शमशान घाट कहाँ से नसीब होगा। उन सब चीज़ों के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे स्टार प्रचारक सद्भावना साइकिल यात्रा से मशहूर सिमरी बख्तियारपुर में निर्दलीय उम्मीदवार भी रह चुके हैं 2 बार, रितेश रंजन सर। आप हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पहले अपनी रणनीति बनाई, फिर उनके बाद चुनावी मैनिफेस्टो बताया, अपने 5 साल के कार्यकाल को गिनाया, आगामी चुनाव के लिए दमखम भरा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे हमारे चुनावी सर्वे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नोट की खास पेशकश।